देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है, ये एंगल 90 है, पॉइंट ओ ये बी है। एक पार्टिकल है जिसको ए से बी तक लेके जाया जाता है, तो उस पे तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक F1, एक F2, एक F3, एक F4। जो फोर्स F1 है, अगर ऐसे में x और y एक्सिस दिखा दूं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोर्स F1 है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, फोर्स F4 x एक्सिस के अलॉन्ग है हमेशा। मतलब पार्टिकल यहाँ पे रहते हो चाहे यहाँ पे रहते हो, F4 x के अलॉन्ग रहेगा और F1 y के अलॉन्ग रहेगा। और F3 जो है वो हमेशा इस पाथ पे टेंजेंट रहेगा, हमेशा इस पाथ पे टेंजेंट रहेगा। और F2 जो है वो हमेशा पॉइंट B की तरफ रहेगा, हमेशा पॉइंट B की तरफ रहेगा। पूछ रहा है कि फाइंड द बर्डन ऑफ ऑल फोर्सेस F1, F2, F3, F4। तो और सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड सारे फोर्स का बराबर है, मतलब F1, F2, F3, F4 इस सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है F के बराबर। तो पूछ रहा कि फाइंड वर्क डन ऑफ फोर्स F1, F2, F3, F4, इन सारे का वर्डन पता करना है। तो देखो F1 और F4 एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का जो वर्डन होता है वो पाथ डिपेंड नहीं करता है, वो सिंपल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में। तो जो F1 है उसका जो वर्डन बनेगा, फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, F, लिखोगे F इनटू, भाई ये जो फोर्स है वो x के डायरेक्शन में, अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है तो फोर्स y के डायरेक्शन में है। तो y में अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिर्फ इतना ही तो आएगा, इतना ही मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। ऐसे ही कोई पूछे कि F4 का कितना वर्डन आएगा, F4 का तो मैग्नीट्यूड तो इसका F ही है, बट कांस्टेंट फोर्स है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, x में इट इज r। आगे F3, F3 एक वेरिएबल फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो F3 का जो वर्डन निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स है क्योंकि डायरेक्शन बार बार, यहाँ पे तो डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, F3 का वर्डन निकालने के लिए ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इस पे मैंने माना कि किसी टाइम पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया ds के बराबर, ds के बराबर, ds। और जो फोर्स F3 है वो तो है इसी डायरेक्शन में क्योंकि टेंजेंट है। तो कोई पूछे कि छोटे से इंटरवल में कितना वर्डन हुआ, तो वर्क डन dw3 इज इक्वल टू, पढ़े हैं हम लोग, f डॉट ds, f डॉट ds के बराबर। तो dw3 बराबर किसके आएगा, फोर्स F3 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट ds, और ds भी तो इसी के अलॉन्ग है, इसी के अलॉन्ग। तो ds वेक्टर और F3 के बीच में एंगल क्या है, 0। तो क्या लिखाओगे, ds इंटू कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज 1। तो इससे क्या आ गया, F3 इंटू ds। अब F3 F के बराबर है, प्लेस कर दो, तो F लिख देंगे, ds। नाउ नेट वर्डन निकालना है, तो नेट वर्डन के लिए मैंने क्या किया, नेट वर्डन के लिए अब करोगे इसको इंटीग्रेट, तो करोगे इंटीग्रेट बनेगा W3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F ds, F ds, F कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बनेगा F ds। ds क्या है, ds होता है s, क्या है, s क्या है, ds क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट करो, ये डिस्टेंस है नॉट डिस्प्लेसमेंट, ds इज डिस्टेंस, क्योंकि वेक्टर नहीं लगा ना, वेक्टर लगा होता तो डिस्प्लेसमेंट होता। तो इतना दूरी उसने डिस्टेंस तय किया है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, f इंटू एस, और एस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, ये बनेगा ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी। मतलब अगर इन सारे दूरी को तुम जोड़ोगे तो पूरा ये लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ। और ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ, ये लेंथ होगा r इंटू थीटा। थीटा क्या है, एंगल, इट इज π/2 एंगल। अगर एंगल π/2 है और ये r है तो बनेगा r थीटा, r π/2। इसके यहाँ प्लेस कर दो, इट इज f π/2r। तो ये बन गया वर्डन W3। अब हमको क्या बात करना है, अब हमें बात करना है कि F2 का वर्डन कितना होगा। F2 भी एक वेरिएबल फोर्स है, तो वर्डन क्या लिखोगे, F2 का भी वर्डन तुम ऐसे लिखोगे, dw2 इक्वल टू f डॉट ds। तो f डॉट ds, तो f तो f रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ds, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ds है तो। लेकिन अब इसी को डायग्राम को थोड़ा चेंज कर लेंगे हम लोग। उसके लिए हमने क्या किया, लिखेंगे इक्वेशन वही, बट थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
तो देखो, तो हमने वर्डन क्या लिखा, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस ये बनता है वर्डन। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी एस है, डी टी इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट डी एस है, तो वर्डन क्या होगा, अब ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तब जाके होगा एफ डॉट डी एस, एफ टू इंटू दिस इंटू ये वाला एंगल कितना होगा ये समझना पड़ेगा। इस एंगल के लिए मैंने क्या किया, ये एंगल कितना होगा, इसके लिए इस थीटा और इस डी थीटा के टर्म में इस एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एंगल कितना आएगा, तब जाके यहाँ पे अलग अलग करोगे तो आएगा आंसर। ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो इसको तुम लिखो क्या, एफ इंटू डी एस कॉस अल्फा। बट इंटीग्रेटेड तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि इस कॉस अल्फा और डी एस क्या होगा, अगर ये रेडियस आर के बराबर है, ये रेडियस आर के बराबर है, तो ये वाला एंगल डी थीटा है, तो ये जो लेंथ आएगा ये बनेगा आर डी थीटा, आर डी थीटा सर्कुलर आर्क का लेंथ। तुम इसको लिखोगे एफ इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस अल्फा। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉस अल्फा, अल्फा निकलेगा थीटा के टर्म में तभी जाके इंटीग्रेट होगा। अब अल्फा निकालना बाकी है, ये वाला एंगल अल्फा कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया, इसके लिए इस ट्रायंगल को मैं दोबारा बनाया, इस ट्रायंगल को मैंने दोबारा बनाया, तो इस ट्रायंगल को मैंने दोबारा ऐसे बना दिया, इस ट्रायंगल को मैंने दोबारा बना दिया ऐसे। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल बनेगा दिस इज 90 माइनस थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा, अगर ये थीटा है पूरा 90 है तो बनेगा 90 माइनस थीटा। अब सुनो, और ये तो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो होता है इस पे 90 पे होता है, ये टेंजेंट है, ध्यान रखना टेंजेंट है। तो अच्छा ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये एंगल कैसे आएगा, ये लेंथ इक्वल है, तो आमने सामने के एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल क्या आएगा, ये आएगा आपका 945 प्लस थीटा बाई 2 बनेगा, और ये भी बनेगा 45 प्लस थीटा बाई 2। देखो 180 पूरा हो जाएगा, जोड़ोगे तो 90 90 180 और थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, ये एंगल इतना बन गया। लेकिन इस रेडियस पे ये परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेस जो डीएस है ना, ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट। तो ये रेडियस है, इस रेडियस पे टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ये 90 होना चाहिए, ये 90, इस डायरेक्शन में डीएस वेक्टर होगा, डीएस वेक्टर, तो ये डीएस वेक्टर का डायरेक्शन इधर बनेगा ऐसे, ये डीएस का डायरेक्शन है। और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ है, ये एंगल निकालना बाकी है। तो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, ये 45 प्लस थीटा, तो ये एंगल अल्फा है जो कि बराबर होगा 45 माइनस थीटा बाई 2। कैसे, 90 में से इसे घटा दो तो आएगा इतना। अब अल्फा उठा के यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा क्या, वर्डन dw2 बनेगा, दिस वन इज एफ आर कॉस अल्फा की जगह पे 45 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, एफ आर कॉस दिस डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन के लिमिट लिखनी बाकी है, थीटा वेरिएशन आएगा थीटा का, तो थीटा यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा, तो ये जो थीटा है यहाँ का थीटा 0 डिग्री बनेगा और यहाँ का थीटा 90 बनेगा। ये थीटा यहाँ से मेजर कर रहा हो, थीटा इस एक्सिस से मेजर कर रहा हो, तो यहाँ का थीटा 0 डिग्री बनेगा और यहाँ का थीटा क्या बनेगा 90, तो इंटीग्रेशन 0 से 90 चलेगा। अब कर दो इसका इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा, तो बनेगा एफ आर, और कॉस से क्या होता है साइन 45 माइनस थीटा बाई 2, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, तो नीचे किसका टर्म आएगा, ट्वाइस का साइन, ये -1/2 है ना, तो ट्वाइस ऊपर आएगा और माइनस साइन यहाँ पे जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक ये चलेगा। तो हो गया माइनस FR/2 कॉमन आएगा, और अगर तुम π/2 इसे रिप्लेस कर देते हो π/2, तो 90/2 45, तो साइन 0 0 बन जाएगा, माइनस जब इसको प्लेस करोगे 0 तो साइन 45, इट इज 1/2। इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा FR/2√2, दिस वन इज आंसर। ठीक है।